जी। सो हैविंग सेड दैट, जीरो लिमिट हमारी बुक खत्म हो गई, हमने बहुत कुछ सीखा उससे, और हम शुरू कर रहे हैं आज से एट जीरो। ये ओनली डॉक्टर जो वाइटाले ने लिखी हुई है, और हमारे लिए ये वो किताब है जिसमें डॉक्टर जो वाइटाले ने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई किया होपोनोपोनो की प्रैक्टिस और बाकी प्रेयर्स जो हमने आपको कल बताई थी वेबिनार में। तो वो सब अप्लाई करके उनके लाइफ में बहुत परिवर्तन आया। तो उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस और क्या उनको, क्योंकि वो हर बार जब भी कोई इशू होता था और वो डॉक्टर ह्यूलन के पास जाते थे, तो डॉक्टर ह्यूलन उनको एडवाइस देते थे, फिर वो उस पर एक्ट करते थे, और किस तरह से उनको उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में सफलता मिली, ये सब इस किताब में मेंशन्ड है ना। और इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब अगर आप एट जीरो पे हो तो आपको प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएंगी, लेकिन आपको इतने ब्यूटीफुल सोल्यूशन के साथ आएंगी कि मतलब आपको लगेगा कि ये किस तरह से डिविनिटी ने किस तरह रिजॉल्व कर दिया। राइट, सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। Yes, sure, ma'am. ओके, या कैन रीड द नेम। At Zero, The Quest of Miracles Through Ho'oponopono, Joe Vitale, best-selling author of Attractor Factor. Praise for At Zero. Joe's new book was just as I knew it would be fabulous. The riveting stories and enlightening insights lifted my spirits and filled my soul with love. This is indeed a path of miracles. Janet Bray Atwood, co-author of the New York Times bestseller The Passion Test. तो ये सारे उन लोगों के कोड्स हैं जिन्होंने डॉक्टर जो वाइटाले की जो ये वाली किताब है एट जीरो, तो इन सब ऑथर्स ने पिछली वाली किताब जीरो लिमिट भी पढ़ी थी, उसके बाद कुछ सालों के बाद ये वाली किताब पढ़ी इनकी, और इन्होंने अपने अपने फीडबैक दिए हैं कि उनको एट जीरो बुक कैसी लगी। और ये सारे बड़े बड़े प्रोफाउंड राइटर्स एंड ऑथर्स हैं। या This book ought to be a movie, a masterpiece of storytelling, and the revelation on how the Hawaiian healing systems of Ho'oponopono really works. Barnett Bain, movie producer, What Dreams May Come, and The Celestine Prophecy. या एक्चुअली मुझे भी ये लगता है, जब मैंने किताब पढ़ी थी तो मुझे भी यही लगा कि एक्चुअली इसकी ना पिक्चर बननी चाहिए, बिकॉज डॉक्टर जो वाइटाले बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, है ना। वो बहुत ज्यादा ऐसे बोलते नहीं है, बट बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, और बहुत अच्छे से, जैसे वो है ना धागे से बंधा हुआ पूरे सूत्रा के रूप में वो उन्होंने सारी कहानियां, तो ऐसे ही ये वाली किताब में जब एक्सपीरियंसेस पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हम कहानी की किताब पढ़ रहे हैं, और हमको बहुत अच्छे से इमेजिनेशन उसकी आएगी। तो एक्चुअली इस पे पिक्चर बननी चाहिए। In At Zero, Dr. Joe Vitale shares the catalyst of his own awakening. He is vulnerable, insightful, and shares authentic Ho'oponopono secrets that are empowering and inspiring. If you want to get to the state of zero, where there are no limiting beliefs, I highly suggest you read this book. Dr. Steve G. Jones, clinical hypnotherapist. With Zero Limits, Joe Vitale introduced the world to the incredible healing system of Ho'oponopono. Now he is taking it all to the next level, going deeper and revealing the real essence and magic behind these ancient secrets. A must read. Nick Ortner, New York Times best-selling author of The Tapping Solutions. या सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे समझना कि जब आप एट जीरो पे होते हो तो ऐसा नहीं कि वो लाइफ इज ओनली रोजी, बट इतने ब्यूटीफुल तरीके से उनके सोल्यूशन आते हैं। जैसे एक जगह डॉक्टर जो वाइटाले का कोई कोर्ट केस हो गया था, और 3 साल वो ड्रैग होता रहा। फिर वो ऑस्टिन में जब मिले थे ना, जब उनका सेकेंड सेमिनार था, पहला वाला तो सैन फ्रांसिस्को में था, सेकेंड वाला उनका ऑस्टिन में था, टेक्सास। तो वहां पे जब सेकेंड टाइम मिले थे तो इनको लगा कि नहीं, मुझे गाइडेंस लेना चाहिए डॉक्टर ह्यूलन से। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने उनको बताया, और डॉक्टर ह्यूलन ने उनको गाइडेंस दिया, जो इस किताब में कहीं आगे जाके मिलेगा, काफी आगे जाके। तो उन्होंने जब किया तो उनको पता है किस तरह से इंस्पिरेशन आई।
उनको याद आया कि जब सेल्स डीड बनी थी तो मैंने ये वाला क्लॉज लिखा था, उसमें लिखा हुआ था कि मैं कभी भी इस प्रॉपर्टी को डिसोन कर सकता हूँ या मैं बेच सकता हूँ एज पर माय फ्री विल। और उनको वो याद आया। अब क्योंकि उन्होंने क्लीनिंग की ना, डॉक्टर ह्यूलन ने क्लीनिंग करवाई थी उनको कि नहीं क्लीन करो इन सारी मेमोरीज को, बिकॉज तुम्हारी एनर्जी उन लॉयर्स के प्रति बहुत नेगेटिव है जो तुम्हारे पीछे, मतलब। तो उन्होंने कहा कि एक तो तुमने जो लॉयर्स लिए हैं तो हमको पता भी नहीं होता, वो दोनों का डिवोर्स का केस चल रहा था, दोनों लॉयर का, दोनों जो अटॉर्नी थे उनके, है ना, उनका डिवोर्स का केस चल रहा था उस टाइम। तो डॉक्टर ह्यूलन ने, डॉक्टर जो वाइटाली को जब ये बाद में पता लगा तो उनको पता लगा कि नो वंडर उनकी तरफ से इतनी नेगेटिव एडवाइसेस आ रही थी, तो उनको वो भी क्लीन करना था बिकॉज दे वर सफरिंग इन देयर ओन लाइफ, है ना। जैसे कोई भी इंसान जो हीलर होता है खुद, है ना, ये चीज उन्होंने बताई थी जीरो लिमिट में भी कि जो हीलर होता है, क्या उन्होंने लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, क्या उनके मन में कोई ईगो अब नहीं रह गई है, उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, वो सब ठीक तरह से करते, तभी ना वो आपको जाके हील कर पाएंगे। जो खुद ही हीलिंग जर्नी में है वो कभी हील नहीं कर पाएगा बिकॉज उनकी खुद की लाइफ में अभी उस लेवल ऑफ फ्रीडम नहीं है ना, जो मतलब एक तरह से होती है फ्रीडम टू चूज, अलग अलग एस्पेक्ट्स में होती है, फ्रीडम टू चूज मनी, दिस दैट, ट्रैवल, ये वो सब कुछ, है ना, फ्रीडम ऑफ टाइम। तो जो खुद ही अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है वो दूसरे को नहीं हील कर पाता है क्योंकि वो उनका चल रहा है। तो इनको ये लगा, डॉक्टर ह्यूलन ने बताया, मतलब बताया कि उनका भी क्लीन करो, तुम्हारे जो दोनों लॉयर्स हैं दोनों की एनर्जी इतनी लो है, ऑब्वियसली का डिवोर्स का केस चल रहा है तो कुछ ना कुछ हैंकी पैंकी तो हो ही रहा होगा ना जीवन में, बहुत ज्यादा हैप्पी पर्सन तो होंगे नहीं वो। तो उन्होंने बहुत ज्यादा डंगा डाल दिया था कि तुम इस प्रॉपर्टी को अब नहीं बोल सकते कि तुमको किसी और को बेचनी है और अब तुमको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, तुम नहीं बोल सकते। और उन्होंने फिर एकदम से जब डॉक्टर जो वाइटाले ने क्लीन किया बहुत अच्छे से तो उनको याद आया कि जब शुरू शुरू में 3 साल पहले सेल्स डीड, मतलब वो पेपर की डीड बनी थी, तो उसमें एक क्लॉज था कि ये एक्चुअली जब अपनी फ्री विल से बेच सकते हैं, ये उनको याद आया। अगर वो क्लीन नहीं करते तो 3 साल पहले का वो वाला जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट था इनके लीगल पेपर में, वो उनको याद नहीं आता, तो वो याद आ गया। तो इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट जैसे ही क्लीनिंग शुरू की सोल्यूशन मिलने लगा था, बिकॉज एक्चुअली ये जो मेथड होता है होपोनोपोनो की, जो हवाईयन हीलिंग मोडालिटी ही बोलते हैं इसको, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है इस तरह से। या Contents. Cover, praise for at zero, title page, copyright, forward Dame D.C. Cordova, acknowledgements, introductions in the beginning, chapter 1, the shit hits, chapter 2, you will never be the same, chapter 3, is Morna crazy, chapter 4, will the real Ho'oponopono please stand up, chapter 5, whose fault is it anyway, chapter 6, where are these programs coming from, chapter 7, control switch, chapter 8, the secret mirror, chapter 9, the law of attraction versus Ho'oponopono, chapter 10, even so, intentions are for wimps, chapter 11, wish box or gift box, chapter 12, the art of unattracting, chapter 13, new clearing methods, chapter 14, got a problem, chapter 15, the fifth miracle. yeah, so these are the names of the chapters and it continues. Chapter 16, more zero limits, event secrets. Chapter 17, did it really happen? Chapter 18, how to start your own religion. Chapter 19, the miracles of Ho'oponopono. Afterward, getting the hang of it. Appendix A, Ho'oponopono questions and answers. Appendix B, the whiteboard meditation. Appendix C, an interview with Dr. Joe Vitale. Appendix D, zero limits questions and answers. Appendix E, Dr. Hewlin visits your inner child. Appendix F, Ho'oponopono detailed release list. Appendix G, success stories. Resources, bibliography, about the author, index, miracles, coaching, offer. या सो इतने सारे चैप्टर्स हैं इसमें, और फिर जो अपेंडिक्स हमने, जिसमें हमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया था जब हम जीरो लिमिट कर रहे थे, तो जितने भी अपेंडिक्स सी थे उसमें A B C, इसमें देखिए A B C D E F G,
इतने सारे हैं. सो दिस बुक अगेन विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ बिग टाइम. और जीरो लिमिट में हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है. 4 फ्रेजेस हमको बताए गए थे और किस तरह हमको उसको अप्लाई करना है. ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से समझी हैं. चारों का मतलब क्या होता है, किसको बोलना होता है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, कहाँ वो डेटा होता है सबकॉन्शियस माइंड में जो प्ले हो रहा है, ये सब हमने उसमें सीखा था. राइट. सो या. The final secrets of two zero limits at zero. The quest for miracles through Ho'oponopono. Joe Vitale, Willie. We'll just. This book is dedicated to Morna Simona, who lovingly gave us modern Ho'oponopono. Yeah, जो SITH practice थी वो मोर्ना सिमियोना ने दी थी. Author's invocation. O infinite divine mind, through my beloved I self, cleanse this unit of all negativity, both within and without, that it may be a perfect vessel for your presence. Yeah, so this is so important. So author's invocation says that जो inside and outside world हमारा है, because अभी हम बहुत ज्यादा कंट्रोल रहते हैं अपने outside world पे, but in practice में हमको बहुत अच्छे से पता लगता है that when you really clean your inside world, है ना, because हम बोलते हैं ना इसमें I take 100% responsibility for anything that is happening in my life. चाहे वो उसका दोष हो, उसकी गलती हो, लाइफ लॉन्ग हम यही बोलते हैं, my boss is nasty, you know, my dad said this to me, my brother is not talking to me, my friend cheated on me, my this happened and that happened, और उसकी वजह से हम बहुत दुखी हैं और उसने हमको प्रमोट नहीं किया, उसकी वजह से हम यूनिवर्सिटी का काम पूरा नहीं कर पाए. हम जिंदगी भर ऐसे ही रहते आ रहे हैं. So we've not really seen the world, you know, we are seeing the world as we are, not as it is. लेकिन हमारे अंदर जो सोल है, that's totally clean and pure, and उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो भगवान में, जो डिवाइन इंटेलिजेंस, गॉड, वाहे गुरु जिनमें भी हैं, है ना. लेकिन हमने उनको अभी एक्सपाउंड ही नहीं कर रखा, उनको ऐसे दबा के रख रखा है, क्योंकि हमने अपने वरीज को, अपने फियर्स को, अपने एंगर को, अपनी इरिटेशन को, अपने ग्रजेस को ज्यादा प्रोमिनेंस और इंपॉर्टेंस दे रखी है, जिसके कारण हमारी जो अंदर की डिविनिटी वो शाइन ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो मास्क लगा हुआ है उनपे, है ना. हमारे अंदर के एंगर का, ब्लेम का, बहुत ब्लेम हमने जीवन में लोगों को किया है बचपन से लेके अभी तक, हमारी खुशियों को छीनने के लिए, या हमारी जिंदगी में ये जो नेगेटिविटीज आ रही है ये उनके कारण, ये वो उनके कारण. अभी भी ऐसे ही बोलते हैं, माई कोलीग्स आर नास्टी, माई जॉब इज नॉट गुड, आई एम नॉट गेटिंग पेड इनफ. कुछ भी बाहर नहीं होता है, एवरीथिंग इज स्टेमिंग फ्रॉम विद इन, सब अंदर से आ रहा है. इसीलिए ये जो प्रेयर होती है इसमें हम यही बोलते हैं दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ उन सारी मेमोरीज के लिए जो मेरे अंदर है, जिसके कारण ये शो अप हो रही है मेरे लाइफ में, ये पर्टिकुलर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ सो एंड सो, कॉन्फ्लिक्ट विथ माई बॉस, कॉन्फ्लिक्ट विथ माई कोलीग. तो मैं 100% जिम्मेदारी ले रही हूँ. उसके बाद ये वाली प्रेयर इफेक्टिव होती है. आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. ये भी आप अपने आप को ही बोलते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, राइट. ये भी हम बाहर नहीं देखते, लेकिन इस तरह से क्लीनिंग, प्यूरिफिकेशन होते 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 होते, सफाइयां होते होते अंदर, आप इसका असर बाहरी दुनिया में देखने लग जाते हो, एंड अमेजिंग थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ, राइट. लेकिन इनिशियली एकदम से उथल पुथल होती है तो लोग डर जाते हैं, है ना, वो क्विट कर देते हैं. लेकिन हर सफलता के पहले आपको एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है. ये चीज हमको पहली किताब जब हमने मैजिक्स एंड मिरेकल्स में पढ़ी थी, सुपर एक्सीलरेटेड लिविंग, उसमें बेंटिनो मसारो ने बता दिया था. अग्नि परीक्षा नहीं बोला था क्योंकि ये तो हमने रामायण गाथा से ली हुई है ये वाला वर्ड, लेकिन उन्होंने उसको एसिड टेस्ट बोला था. और यही एसिड टेस्ट डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने दोबारा रिपीट किया था कि जब भी लाइफ में कोई बहुत बड़ी सफलता आने वाली होती है उसके पहले आपका इम्तिहान होता है, आपका एसिड टेस्ट, अग्नि परीक्षा, जो भी बोले मतलब वही है.
जिसको हम बेंटिनो मसारो ने डे 2 चैलेंज भी बोला था। उन्होंने कहा था कि 3 फेजेस होते हैं सफलता के आने का। फेज 1 होता है जिसमें आप डिटर्मिनेशन लेते हो, कोई भी, दैट आई रियली वांट टू सी दिस काइंड ऑफ अ लाइफ, है ना, आपने डिटर्मिनेशन लिया। सेकंड आपका चैलेंज वाला, जैसे ही आपने डिटर्मिनेशन लिया उस एरिया में आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि अब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो और आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हो, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी जिंदगी अभी एक कंफर्ट जोन में है, आप नोन जोन में हो। नोन मतलब जिसको आप जानते हो, उस जोन में हो। उससे आप अननोन जोन में जाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपने उस लेवल ऑफ सफलता को कभी देखा नहीं है। तो आपको कुछ चीजें माइंडसेट में, हरकतों में ऐसी करनी पड़ेंगी, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस में, जो आप फेमिलियर नहीं हो जिनसे, है ना। बिकॉज ऑल सक्सेसफुल पीपल, दे वुड हैव अ क्रेजी डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, यू नो, दैट पुश, दैट फायर इन द बेली, वो सब जो शायद अभी तक नहीं था। अब लग रहा है कि नहीं, हमको सफलता के लेवल 2 पे जाना है, तो लेवल 1 से लेवल 2 जाने में थोड़े से थाइस के मसल्स को बिल्ड करना होता है और फिर ऊपर जाता है इंसान, है ना। तो इसलिए कभी कभी जब आप कंफर्ट जोन में ट्रैप्ड होते हो तो आपको उससे बाहर निकलने में दिक्कत आती है, और वो आपका एसिड टेस्ट होता है, वो आपका चैलेंज होता है। इसी तरह जब होपोनोपोनो भी करते हैं तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम इनिशियली थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन उससे डरना नहीं होता है। वो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस इसी तरीके से होता है, कोई और तरीका नहीं है। तो इसलिए लोग डर जाते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखोगे, जैसे मोरना ने कहा था, यू क्रिएट योर ओन शांग्रीला, है ना, यू विल स्टेप इनटू योर ओन शांग्रीला, योर लाला लैंड, एंड देन द जर्नी बिगिंस। और उस वक्त जब हमको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाती है कि ये प्रेयर किस तरह काम करती है, देन देर इज नो लुकिंग बैक। जैसे डॉक्टर जो वाइटाले के लिए सफलता का एक मुकाम से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, जो इंसान 20 बुक लिखे बैठे थे, आज की तारीख में 85 किताबें प्लस उन्होंने लिख ली हैं, और सारी एक के बाद एक सुपरहिट रहती है उनकी, और वो इंस्पिरेशन से बुक्स लिख रहे हैं, है ना। जब उन्होंने डॉक्टर जो वाइटाले ने जीरो लिमिट लिखी थी डॉक्टर ह्यूलेन के साथ, उसके बाद जितनी भी बुक्स है ना, उनमें एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि अब वो अपने मोमेंट्स, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी ईगो से, अपने उससे नहीं लिख रहे थे आई हैव टू डू सच अ गुड वर्क एंड दिस एंड दैट, नहीं, जो उनके मन में आता जा रहा था, यू नो, देयर इज सम पावर जो वो महसूस करने लग गए थे। और वो जो आइडियाज आ रहा था, उन आइडिएशंस के हिसाब से ही स्टार्टेड पेनिंग डाउन ऑल हिज अदर बुक्स। सो इमेजिन 60-65 बुक्स उन्होंने उसके बाद लिखी हैं, और वो सब इंस्पिरेशन से है। तो और उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दुनिया में मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि किस तरह से ये वाली प्रैक्टिस को एग्जीक्यूट अपनी लाइफ में करना होता है। एंड देन वी सी दैट, यू नो, क्लेंजिंग दिस यूनिट ऑफ ऑल नेगेटिविटी, लाइन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है डॉक्टर जो विटाले ने, क्लेंस दिस यूनिट ऑफ ऑल नेगेटिविटी। हु इज द यूनिट? यू आर द यूनिट, आई एम द यूनिट, वी ऑल आर इंडिविजुअल यूनिट्स। हम अपने आप को क्लेंस कर रहे हैं उन सारी नेगेटिव एनर्जी से, जो हमको पता भी नहीं कि हमने कहाँ से प्राप्त किया था उनको, है ना। बट वी आर रेडी टू, वी आर विलिंग टू क्लीन इट, हम क्लीन कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये फ्रेजेस आप लगातार बोलते जाते हैं, दैट आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज गिव मी थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज गिव मी थैंक यू, और इस तरह से नाउ यू बिकम दैट परफेक्ट वेसल in which life and inspiration flows. Yeah, this is the beauty of this. Yeah, so I think we'll read only so much today. Forward हम कल पढ़ेंगे, जहाँ पे डॉक्टर जो विटाले ने उनका एक्सपीरियंस ऑफ मोरना सिमियोना के बारे में उन्होंने बताया, है ना। बिकॉज उनका नाम लिए कोई भी किताब जो जीरो लिमिट से रिलेटेड होती है शुरू हो नहीं सकती है, बिकॉज शी वॉज द पर्सन जिन्होंने बहुत लंबी रिचुअल प्रेयर जो होती थी हवाएं में, उसको उन्होंने बहुत कंफर्टेबली और बहुत शॉर्ट किया, जब सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो किया, और उसको उन्होंने डॉक्टर ह्यूलेन को सिखाया, जिन्होंने हमारे लिए वो लेके आए। एंड इट इज सच अ सिंपल थिंग टू डू टुडे। आई मीन वी जस्ट हैव टू रिपीट द 4 phrases, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज गिव मी थैंक यू, और मैकेनिकली आप करते रहो एंड यूल सी कि आपकी क्लीनिंग होती रहेगी, और इंस्पिरेशन हमारे अंदर आने लगेंगी, दैट डिवाइन एनर्जी, है ना। जो जो वॉइड जहां जहां पे भी हम खाली करते जा रहे हैं, वहां वहां पे आता जाएगा। सो थैंक यू बिट्टी फॉर पिचिंग इन एंड रीडिंग सो Thank you, ब्यूटिफुली, थैंक thank यू, you, गॉड sir. ब्लेस यू। Thank you, ma'am. Thank you. या